Hello student, today we will study our second book supplementary moments in first chapter the lost child। हम लोग आज सप्लीमेंट्री के जो हमारी मोमेंट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड। यहाँ इस बुक का मैं समरी एक्सप्लेन करूँगी, सभी लोग समझेंगे और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके, द लॉस्ट चाइल्ड। यहाँ लॉस्ट चाइल्ड से क्लियर हो जाता है कि ये लॉस्ट चाइल्ड यानी किसी बच्चे के खो जाने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम बिफोर यू रूट को पढ़ के देखते हैं क्या चीज़ें कही जा रही हैं। ए चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ कहाँ जाता है? फेयर यानी मेले में। He is happy and excited and wants the sweet and toys displayed there, but his parent does not buy them for him. वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, स्वीट्स देखता है, बैलून्स देखता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है और वो उन चीज़ों को लेने के लिए एक्साइटेड होता है। मतलब उसके अंदर एक डिज़ायर होता है, एक इच्छा होता है कि उसे वो चीज़ चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट देम व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। यानी बाद में उसे किसी ने इन सारी चीज़ों को ऑफ़र किया जो उसे चाहिए थी, लेकिन उन चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देता है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? ऐसा क्यों कि वो बच्चा पहले उसे वो चीज़ें चाहिए थी तो उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाते हैं, बाद में कोई उसे दिलाता है उन सारी चीज़ों को तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसे रिफ्यूज़ कर देता है। इसका क्या रीज़न है? तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके समरी को जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा क्या हुआ। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग का टाइम था, स्प्रिंग सीजन था। उस टाइम वहाँ पर फेस्टिवल वो था, एक फेयर लगा हुआ था, एक मेला था। बहुत सारे फ्रॉम द विंट्री साइड ऑफ नैरो लैंड एंड वैली मैस गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। बहुत सारे लोग बहुत सारे नैरो यानी कि पतली पतली गलियों से तैयार होकर के कहाँ जा रहे थे उस फेयर में? समवन वॉक, समवन रोड ऑन हॉर्स। बहुत सारे लोग कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पे, कुछ बैलगाड़ियों पे। इस तरह से सभी लोग जा रहे थे। वन लिटिल बॉय बिटवीन हिज फादर लेग्स ब्रेमिंग ओवर विच लाइफ एंड लाफ्टर। कम चाइल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्स बिहाइंड फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। वो एक बच्चा अपने माता पिता के साथ पैदल ही जा रहा था, तभी उसे रास्ते में टॉयज की शॉप दिख जाती है। ही hurried toward the parents, his feet obedient to their call, his eyes still string on the residing toys as he come to where they stopped and wait for him। वो उन टॉयज को देख करके क्या करता है? वहाँ रुक जाता, उन्हें देखने लगता है। लेकिन उसके पेरेंट्स जब उसे देखते हैं रुके हुए तो उसे क्या करते हैं? बुलाते हैं। he could not suppose the desire of his heart, even thought he well known the old called stare of refusal in their eyes। I want that toy he placed। यानी उसे लगता है कि उसे वो जितने भी खिलौने थे उन चीज़ों को देख करके वो बहुत ही उसके अंदर होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो कहता है आई वांट टू टॉय, यानी उसे वो चीज़ें चाहिए थी, वो खिलौने चाहिए थे। हिज फादर लुक्ड एट हिम, रेड आइज इन हिज फैमिलियर टैंड वाज हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्प्रिंग स्पिरिट ऑफ डे वेन टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। वो उसके जो फादर थे उसे रेड आइज से, मतलब इस तरह से आंखें घूर करके देखना, ऐसे देखते हैं तो वो उसके माइंड को डाइवर्ट कर लिए। उसकी मदर उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या कहती हैं? कम लिटिल चाइल्ड, यानी आ गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखो। जैसे कि वहाँ पर क्या थे, जो सरसों के जो खेत थे वो हरे भरे दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे बटरफ्लाइज थे, बहुत सारे भौरे थे जो उस पर घूमते हुए मंडराते हुए दिखाई। उसकी माँ ने क्या किया? उन चीज़ों को दिखा करके उसके माइंड को डाइवर्ट किया। तो वो बच्चा उन चीज़ों को देख करके काफ़ी खुश होता है और वो उन्हें उन तितलियों के बीच वो जा करके उन्हें पकड़ने लगता है। फिर धीरे धीरे उसके पेरेंट्स जब आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कम चाइल्ड कम, यानी उसके अपने बच्चे को आगे बुलाते हैं। वो बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है। धीरे धीरे वो कहाँ पहुँच जाते हैं? फुटपाथ पर चलने लगते हैं और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ें बढ़ने लगती हैं। बहुत सारे क्या होता है भीड़ के साथ, मतलब कुछ लोग पैदल जा रहे होते हैं, कुछ लोग बुलक कार्ट से जा रहे होते हैं। तो इस तरह से उस फुटपाथ पर भीड़ें बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे वो उस गाँव तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो फेयर लगा हुआ था। जब वो फेयर के पास पहुँचते स्वीट मेकर सेलर हॉकर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड कवर्ड प्लेसेस राउंड इन काउंटर एट द फूट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। यानी कि एक स्वीट की दुकान वहाँ पर दिखाई देती है, स्वीट की शॉप जो कॉर्नर में थी और बहुत सारी भीड़ वहाँ लगी हुई थी। वो बहुत तरह तरह के वहाँ पे उसने स्वीट को सजा करके रखा हुआ था, जिसे देख करके बच्चे के मन में भी मतलब एक डिज़ायर होता है कि उसे एक बर्फ़ी जो था उसे बहुत पसंद था, वो चाहता है उस बर्फ़ी को खाने की, उसके अंदर इच्छा होती है। लेकिन आई वांट द बर्फ़ी, वो कहता है मुझे बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर, वो बहुत धीरे इस चीज़ को बोलता है, मरमर करके मतलब बड़बड़ाना
चिल्लाना, धीरे से बोलना, बट ही हाफ नो एज बिगेस्ट एंड हिज प्ली would not be heeded because his parents would say he was greedy। वो उनसे नहीं कहता, मतलब तेज जैसा होता है कि बड़बड़ा करके ही रह जाता है वो, इसके उसे लगता है कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स से बोल देंगे कि तुम क्या हो, ग्रिडी हो, इसलिए सो विदाउट वेटिंग फ्रॉम एन आंसर टू मूव डाउन, इसलिए वो अपने माता पिता के आंसर को वेट किए ही बिना ही आगे बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, ये फ्लावर सेलर हॉग, उसे एक फ्लावर सेलर दिखाई देता है जहाँ पर तरह तरह के फ्लावर मिल रहे थे, गुलमोहर, एक ग्रैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टेबिलिटी ड्राउन एंड ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट देयर द फ्लावर्स ले हैपेंड, एंड वो फ्लावर बेचने वाले के बास्केट तक जाता, उसे भी लगता है कि उसे क्या चाहिए था, उसे रेड आई वॉन्ट डैट गार्लैंड बट ही वेल नोन हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, इसलिए वो फिर से बिना आंसर का वेट किए आगे बढ़ जाता है। इस तरह से आगे बढ़ने के बाद उसे फिर एक स्नैक जो मतलब कि एक स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग ऑन द फ्लूट, यानी कि देखा कि एक सांप, एक जो सपेरा था वो स्नैक को लिए हुआ था और फ्लूट कर रहा था, यानी कि क्या कहते हैं, बीन बजा रहा था, और वो सांप में मतलब एक वहाँ पर एक म्यूज़िक चल रही थी, वो उसे सुनना चाहता है लेकिन जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे सुनने के लिए मना करेंगे, इसलिए बिना आंसर का वेट किए ही वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसे रेड ग्रीन पर्पल बैलून, बहुत सारे कलर वाले बैलून्स के मतलब देखता है कि बम्बों पर मतलब ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो रेड ग्रीन पर्पल बैलून्स, बहुत सारे, एक मैन ने क्या किया था कि बहुत कलरफुल बैलून्स को लेकर के मतलब स्टैंड था एक जगह, उस बच्चे को उस बैलून को लेने की भी इच्छा होती है, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, फिर से रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे, इसलिए वो क्या करता है, फिर से बिना आंसर का वेट किए आगे बढ़ जाता है। आगे फिर बढ़ने के बाद देर वॉज ए राउंड बाउंड इन फुल स्विंग मैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन विरलिंग मोशन, यानी वो देखता है कि एक झूला था जिसपे बहुत सारे लोग, मैन वोमेन बच्चे सभी बैठ करके इंजॉय कर रहे थे, झूल रहे थे। उस बच्चे के अंदर भी डिज़ायर की इच्छा आती है कि वो क्या करे, वो भी झूलेगा। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, लेकिन उसे वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने मदर फादर से कहता है कि मुझे वहाँ झूले पर झूलना है, लेकिन जब उसे कोई आंसर नहीं मिलता, वो जब टर्न होकर के देखता है देवर नॉट देयर, यानी देवर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे, ही लुक बिहाइंड, वो पीछे देखता है, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी साइन नहीं था, वो बिल्कुल वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट्स एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी हिज रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, यानी वो बहुत ऐसे मदर फादर चिल्ला करके जगह जगह पर घूमने लगता है, चिल्लाने लगता है, उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत खोजने के बाद उसके गले सूख रहे थे, वो बिल्कुल डरा हुआ था, लेकिन बहुत खोजने के बहुत ढूंढने के बाद भी उसके मदर फादर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। उसके बाद हैविंग रन टू ए फ्रेंड रेस रनिंग फॉर ए वाइल इज टू डिफेटेड हिज क्राइज, वो देखता है एक जगह बहुत सारे लोग, कुछ लोग खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वो वहाँ भी जाता है, उस भीड़ में भी उन्हें ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन वो वहाँ भी उसे नहीं मिलते। लास्ट में उसे एक टेम्पल दिखाई देता है, he ran quickly again the time to sign to which people seem to be crowding, every little inch of space here was congested with men, but he ran thought people lacks little shop learning mother father, वो उस टेम्पल के पास जाता है, वहाँ बहुत कंजेस्टेड था, बहुत भीड़ थी, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से घुसता हुआ मदर फादर बोलता हुआ वो हर जगह उन्हें ढूंढता है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो ढूंढते ढूंढते वो बच्चा वहाँ गिर भी जाता है, लोगों के पैरों से कुचलता है, उसके तब भी उसके मदर फादर उसे नहीं मिलते। वहीं पर ए मैन इन द शरिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई एंड स्मूथ विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, वहीं पर एक आदमी ने उसे देखा और उसे रोते हुए बच्चे को उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बोलता है तुम यहाँ कैसे पहुँचे, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो, मैंने उससे पूछा, लेकिन द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वांट माई मदर, आई वांट माई मदर, लेकिन वो बच्चा केवल यही रोया जा रहा था कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन ट्राइड मतलब उस व्यक्ति ने उसे बहुत प्रयास किया कि उस बच्चे को
चुप कराने के लिए वो उसे उस हर जगह पर लेकर के जाता है जहाँ वो उन चीज़ों को, जहाँ उस बच्चे को मतलब होता है कि बहलाने के लिए, उस बच्चे को उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, खुश करने के लिए वो उन हर जगहों पर ले जाता है ताकि बच्चा खुश हो सके। वो उस झूले के पास लेके जाता है लेकिन वो बच्चा उस झूले से मुंह फेर लेता है। वो उस बैलून वाले के पास भी बच्चे को लेकर के जाता है लेकिन बच्चा उस बैलून वाले की तरफ देखता नहीं है। वो उस क्या कहते हैं, जो फ्लावर मेकर, जो फ्लावर बेच रहा था उसके पास भी लेकर जाता है लेकिन उस बच्चे को वो स्मेल वो अपने नाके बंद कर लेता है। और जब वो उस बीन वाले सपेरे के पास लेके जाता है तो वहाँ पहुँचने के बाद वो बच्चा क्या करता है, अपने कान को बंद कर लेता है, उस संगीत को भी सुनना नहीं चाहता। वो केवल कहता है आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। उसे मेरी मदर और मुझे मेरे फादर चाहिए। उसे उस स्वीट के पास लास्ट में वो उसे व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, वो बोलता है उसे स्वीट वाले के पास लेके आता है कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। ही आस्क्ड द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोड। वो स्वीट शॉप से अपने फेस को क्या करता है, दूसरी तरफ घुमा लेता है और कहता है आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। इस तरह से उस बच्चे को केवल अब उसके माता पिता ही चाहिए थे। यानी इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि एक बच्चा जिसे हर चीज़ चाहिए थी और वो हर चीज़ें उसके मदर फादर ने उस टाइम उसे नहीं दिलाया। किसी ने, उस व्यक्ति ने, जब वो बच्चे के मदर फादर वहाँ लॉस्ट हो जाते हैं, वो बच्चा खो जाता है, अपने माँ और पिता से बिछड़ जाता है, तो उस टाइम उस व्यक्ति ने बहुत चीज़ें, हर चीज़ें उसे दिलाने के लिए हर तरह से कोशिश की लेकिन वो बच्चा उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। उसे केवल उसके मदर और फादर ही चाहिए थे। तो हम लोग आज ये जो चैप्टर था वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप सभी लोग जो मैंने बताया उसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी मुझसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।